तो आदर्श शर्मा। जब भी आपको कोई डॉग और कैट काटता है तो आप जाके डॉक्टर के पास रेबीज का वैक्सीन लगवा लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं, अब हमने वैक्सीन लगवा लिया और हम पूरी तरीके से सेफ हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं, जो आपने वैक्सीन लगवाया है वो रेबीज का वैक्सीन था ही नहीं, वो वैक्सीन उतना इफिशिएंट था ही नहीं कि वो रेबीज की बीमारी से लड़ पाए, तो आपको कैसा लगेगा? हैरान हो जाएंगे। और जबकि सबको पता है कि रेबीज एक फेटल बीमारी है। इन केस अगर आपको रेबीज का 1% भी साइन दिख जाता है, लक्षण दिख जाते हैं, तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इम्यूनोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि इंडिया की एक पर्टिकुलर कंपनी है जो पिछले 40 साल से वैक्सीन बना रही है, लेकिन 2023 के बाद से जो इसके वैक्सीन के बैच निकले हैं वो उतने इफिकेटिव नहीं है कि रेबीज को प्रिवेंट कर पाए। और जिन लोगों ने वो वैक्सीन लगवाया है, पोस्ट बाइट और प्री बाइट कोई सा भी, और वो ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएस ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको वैक्सीन फिर से लगवाना पड़ेगा, आपका टाइटर टेस्ट करवाना पड़ेगा, इवन ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ सकता है। अब सबसे गंभीर बात यह है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं करी है, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं करी है, लेकिन कंपनी ने एक छोटा सा नोटिस ये दिया है ऑस्ट्रेलियन एलिगेशन के बाद कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैच ऐसा निकला था जो काम नहीं कर रहा था या उसकी इफिकेसी उतनी अच्छी नहीं थी, हमने वो तुरंत रिट्रीव करा लिया है, लेकिन इसका फुल प्रूफ कोई डाटा नहीं है कि वो रिट्रीव हुआ है या नहीं है। तो आगे हमें क्या करना चाहिए? देखो, इनिशियली मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपने वो वैक्सीन लगवाया है, एबेरेप का अगर वैक्सीन आपने लगवाया है 2023 के बाद और आपको थोड़ा भी डाउट है, तो या तो आप अपना वैक्सीन फिर से करवा लीजिए। दोबारा वैक्सीन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये फ्रीली आप करा सकते हैं, और किसी अच्छी कंपनी का कराइएगा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके। इसके अलावा अगर आप करवा चुके हैं और आपको थोड़ा और डाउट है कि हमारे वैक्सीन ने काम करा है या नहीं, तो इसका एक टेस्ट होता है जिसको रेबीज इम्यूनोलॉजिकल टाइटर टेस्ट बोलते हैं। ये टाइटर टेस्ट जो होता है, ये बता देता है कि जो वैक्सीन आपने लगवाई थी, सीरीज ऑफ वैक्सीन, उसका आपकी बॉडी पे कितना असर हुआ है और उसने कितना काम किया। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। जनरली ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, गवर्नमेंट को आगे आके सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए थी। और ऐसे लोगों को कम से कम मान लो 1 लाख लोगों ने अगर ये वैक्सीन रिसीव किया है 2023 के बाद, तो उनमें से 4 या 5 हजार लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना था, उनका रेबीज स्टार्टर खुद से करवा के एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करके ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे मारनी थी कि भाई ये देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिस इश्यू हुआ नहीं है, तो इससे पता चलता है कि हमारा गवर्नमेंट रेबीज को लेके कितनी तत्पर है और कितनी अच्छी तरीके से वो ये जानती है कि रेबीज जो फेटल बीमारी है और उसको लेके अगर ऐसी वैक्सीन मार्केट में घूम रही है तो ये सचमुच लीथल है। और इसके केस कुछ देखे भी गए। महाराष्ट्र में एक बच्ची की जान चली गई थी जबकि उसने पूरे इम्यूनोलॉजिकल शॉट्स, इवन वैक्सीन पूरे शेड्यूल विद टाइम लिए थे। तो अब इस पे क्या बोला जा सकता है?